हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हमारी एसएससी एमटीएस के लिए जो अवसर सीरीज चल रही है, आज उसका आगे का पार्ट आया है। दोस्तों, अगर आप सभी ने अवसर सीरीज सीक्वेंस वाइज नहीं देखा है तो आप सभी उसे जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों अवसर सीरीज अगर आप सभी ले लेते हैं तो आप सभी का जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब सांची क्यों विख्यात है, पूछा जा रहा है। जो सांची का स्तूप है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची में है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे से पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध जी ने की थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। आगे देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो राइट आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का ही दोस्तों ग्रंथ क्या है? जातक है, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर घोड़ा, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने ही घोड़े पर बैठकर अपने घर को त्यागा था, इसलिए उनका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। अगर आप सभी से पूछा जाए गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। और उनके ज्ञान प्राप्त का प्रतीक क्या है? पीपल है, पीपल का वृक्ष है। आगे देखते हैं, मृत्याक्षर की विषय वस्तु है। मृत्याक्षर की विषय वस्तु है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा डी। कौन सी? डी। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता जो है वो मृत्याक्षर की विषय वस्तु है। आगे देखते हैं, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? ये आप सही से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। कौन सा दोस्तों? बी है। चोल एवं राजपूतों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। कौन सा? तक्कोलम का युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आप सभी के पूछा जा चुका है। अगर आपसे PYQ लगाते होंगे तो आप सभी को क्वेश्चन जरूर मिला होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उसमें गोपुरम का क्या तात्पर्य है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो उसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो उसका तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अंकित एवं बहुमंजिला भवन से है। किससे है? गोपुरम का तात्पर्य किससे है? तो तोरण के ऊपर जो अंकित बहुमंजिला भवन बने हैं, इससे तात्पर्य है। आगे देखते हैं, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, वह आयोजन हुआ था। आपसे से पूछा जा रहा है जो शिकागो का पार्लियामेंट का आयोजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी है। सितंबर 1893 ईस्वी में जो शिकागो का पार्लियामेंट का अरेंजमेंट हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपलब्ध भारत शासन अधिनियम 1935 और डाट के संविधान से लिया गया है। जो आपसे से पूछा जा रहा है जो भारत में आपात संबंधित नियम है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी होगा, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या ले गया है, तो भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाए पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, अगर फ्रांस से पूछा जाए तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? वो दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ आप सभी को दोस्तों जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, मंत्रिमंडल है, केंद्र राज्य संबंध है, इन सभी के बारे में बताया गया है। और दूसरी तरफ आप सभी को स्रोत दिए गए हैं, किस देश से लिया गया है इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया ये आप सभी से पूछा जा रहा है। दूसरे स्थान पर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरे पर है मंत्रिमंडल सरकार, और चौथे पर केंद्र राज्य संबंध, और नीचे आप सभी को कोड दिया गया है। आप सभी को कोड चुनना है, कौन सा कोड सही होगा। तो इसका कोड दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी जो है ये बिल्कुल ठीक है। पहले का 4 जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है? वो हमारा लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। और दूसरे का 3 जो दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तंत्र है उसे आयरिश संविधान से लिया गया है। और
तीसरे का पहला जो मंडलीय सरकार है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और बचा क्या दोस्तों, हमारा बचा केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी आप सभी का समय लगता है और एग्जामिनर सोचता ही कि आपका समय कितना ज़्यादा बर्बाद करा सके वो। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी होगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप याद रखिए। आगे देखते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? मुद्रा तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? हमारा ऑप्शन बी होगा, क्राउथर। क्राउथर ने ही मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? क्राउथर ने दी थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित का ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12। यहाँ पर आप सभी को मिलान करना है। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 का मिलान आप सभी को सूची 2 से करना है और नीचे कोड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या? ऑप्शन हमारा 3 होगा। दोस्तों जो तीसरा है ये किससे संबंधित है? तो पहले से संबंधित है। तीसरा ए से संबंधित है और चौथा जो दोस्तों जो है बी से संबंधित है। चौथा बी से संबंधित है और जो पहला है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो हमारा सी से संबंधित है। और जो चौथा है डी नंबर, ये दोस्तों किससे संबंधित है? रसायन से संबंधित है। तो हमारा कोड क्या बना? 3 4 1 2। 3 4 1 2 हमारा कोड बना। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? आपसे से पूछा जा रहा है हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नत से हुई है? तेसिस से, शिवालिक से, या गोदावरी से, या इंडो ब्राह्मा से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन हमारा ए होगा, तेसिस से हुई है। फिर यहाँ पर आप सभी को फिर से दोस्तों मिलान करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आप सभी को ज़्यादा करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम में आता है तो काफ़ी स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं, लेकिन आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप सभी छोड़ेंगे तो आप सभी का 3 नंबर जाएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन आप सभी को गलत नहीं करना है, ना ही छोड़ कर आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूची 1 दिया है, सूची 2 आप सभी को मिलान करना है। तो पहला दोस्तों जो देखते हैं, अनातोलिया का पठार किससे संबंधित है? तो तुर्की से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अनातोलिया का पठार जो है वो तुर्की से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं अबिसीनिया का पठार किससे? इंडोनेशिया से संबंधित है। उसके बाद मेसेवा का पठार किससे? स्पेन से है। और एशिया का पठार किससे संबंधित है? ईरान से। दोस्तों कोड हमारा क्या बना? कोड हमारा 1 2 3 4 बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन हमारा डी, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि नील नदी के डेल्टा के क्षेत्र में सर्दी के समय कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों डी होगा, गेहूँ उगाई जाती है। आगे देखते हैं। अमुक्तलाद किसकी रचना है? आपसे से पूछा जा रहा है अमुक्तलाद जो है किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है, खारबेल की है, या फिर किसकी है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है, कृष्णदेव राय की है। आगे देखते हैं। अब आगे का हमारा क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है ये आपसे से पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेल्जियम में स्थित है। आगे देखते हैं। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। विजय केलकर की जो समिति आई थी वो किससे संबंधित थी? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो कर सुधारों से ये दोस्तों संबंधित थी। आप सभी ने अगर जीएसटी पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप सभी को यह क्वेश्चन जरूर ही मिला होगा। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी होगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। बादरायण जो हैं वो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, सतलज। जो सतलुज नदी है ये भारत में इसका उद्गम नहीं होता है, इसका उद्गम बैताल के ताल में होता है दोस्तों। बाकी जो रावी है और ब्यास है, चिनाब होता है, ये सभी इनका उद्गम कहाँ पर? भारत में होता है, लेकिन इसका भारत से बाहर होता है। आगे देखते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? आपसे पूछा जा रहा है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन का, भारत का, इंडोनेशिया का या जापान का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन डी है, जापान का। जापान का जो क्षेत्र है वो है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। पेरू जो है वो नाइट्रेट से संबंधित नहीं है, बाकी जो बोलीविया है टीन से संबंधित है, ब्राज़ील लोएक्स से है, मेक्सिको जो है दोस्तों चांदी से संबंधित है, लेकिन पेरू जो है वो नाइट्रेट से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, आपसे को इसमें भी मिलान करना है। आपसे को बताना है कि सूची 1 का जो नदी दिया है और दूसरे पर बांध दिया गया है, किस नदी पर कौन सा बांध है, ये आप सभी से इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोड भी दिया गया है, कोड आप सभी को चूज करना है कौन सा कोड होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो कोलोरेडो है उस पर कौन सा बांध है? उस पर हुबर बांध है। कौन सा है? हुबर बांध है। और दोस्तों जो है अगर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो पंचेत हिल है वो दामोदर नदी पर बांधा गया है। और उसके बाद दोस्तों जो है हमारा आसमान बांध जो है वो किस पर बांधा गया है? तो दोस्तों नील नदी पर बांधा गया है। और केरिबा बांध जो है वो जामबेज नदी पर बांधा गया है। तो कोड हमारा कौन सा सही होगा? डी होगा। 4, 3, 1, 2 बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो उसे नक्षत्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है आप सभी का होमवर्क है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बीमा यहाँ पर दी गई है LML टिक पावर -2, ये किसकी बीमा है? ये आप सभी से पूछी जा रही है। बल की है, कार की है, तो ऋण की है या बेग की है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।